My dear students, have a very beautiful day to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स की केंचियन थ्योरी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। जी हाँ, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर को हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी, आउटपुट मल्टीप्लायर भी और सिंपल मल्टीप्लायर भी आप इसे कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। जब कभी किसी भी जगह, जी हाँ, जब किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगी, जब कुछ पैसा लगाया जाएगा, उस पैसे के लगाने से आउटपुट बनेगा। आउटपुट को अगर हम बेचें केन्स के अनुसार तो वो इनकम जनरेट करता है, यानी कि यहाँ पर इनकम जनरेट होने का कारण है एडिशनल इन्वेस्टमेंट का होना। जी हाँ, जब जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है तब तब एडिशनल आउटपुट बनता है, और जब जब एडिशनल आउटपुट बनता है तो एडिशनल इनकम जनरेट होगी। यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का हमारा मतलब हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर है, रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन आई, जी हाँ, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये जो डेल्टा वर्ड में दिखा रहा हूं ना कि ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर, कि इनकम में चेंज होगा, किस कारण से होगा? ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज करने के कारण से इनकम में चेंज होगा, तो इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यहां मेरे पास क्या है? के का मतलब है मल्टीप्लायर। अब ये क्या है? चेंज इन वाई, ठीक है, ये है चेंज इन इनकम। ये क्या है बच्चों? चेंज इन आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। सरकार ने एक नया आईआईटी कॉलेज खोला, और उस आईआईटी कॉलेज के खुलने से जो उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट हुई, पहले जो उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है 500 करोड़ रुपए की। सरकार ने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी 500 करोड़ रुपए की, बिल्डिंग एस्टेब्लिश होगी, कॉलेज चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? कॉलेज के चलने से पहला, दूसरा, तीसरा बैच जो पास आउट होकर निकला इस इन्वेस्टमेंट के जरिए, उससे जो लोग पास होकर निकले, पहले 300 बच्चे निकले पहले साल, अब जो इन्वेस्टमेंट हुई लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी सरकार ने। अब उसे देश की इनकम पर क्या असर पड़ रहा है? इससे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, जो स्टूडेंट्स यहाँ स्टडी कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनको बहुत बड़े आगे करोड़ों के पैकेज मिलते हैं। पहले साल के अंदर देश की इनकम बढ़ेगी, दूसरे साल के अंदर देश की इनकम बढ़ेगी, पिछले वाले भी काम कर रहे होंगे, अगले वाले भी काम कर रहे होंगे। इस तरह जितने स्टूडेंट्स इसमें से निकलते जाएंगे वो सारे के सारे देश की नेशनल इनकम को बढ़ाएंगे। तो चेंज इन इनकम जो है, मान लीजिए 2000 करोड़ रुपए हुई। हालांकि बहुत ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट एक बार की होती है, जैसे कि स्कूल एस्टेब्लिश हो गया, हर साल इनकम देता है। ऐसे ही मल्टीप्लायर का सिद्धांत ये बता रहा है कि के कितना है। मान लीजिए किसी एक जगह पर 2000 करोड़ रुपए की इनकम हुई 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से, तो 4 टाइम्स इनकम हुई कि नहीं हुई? तो के क्या है? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर हमें बताता है कि इन्वेस्टमेंट की तुलना में कितने गुना इनकम में वृद्धि हुई, उस चीज़ को मल्टीप्लायर हमें एक्सप्लेन करके बता देता है। मेरे बच्चों, जिंदगी में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे, लोगों ने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं जहां थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत इनकम होती है। एक एग्जाम्पल मुझसे ले लीजिए। अगर एक स्कूल को बनाने में 1 करोड़ 2 करोड़ लग गया है ना, और वो स्कूल 50 साल तक चलता रहता है, तो पहले साल भी इनकम दी, दूसरे साल भी इनकम दी। एक बार की इन्वेस्टमेंट ने ना जाने कितने गुना प्रॉफिट जो है, जितने गुना इनकम जो है वो जनरेट करके रख दी है। इस सिद्धांत को हम तभी समझ सकते हैं जब हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमेशा आउटपुट जनरेट करती है, और आउटपुट के बिकने से इनकम पैदा होती है इंडस्ट्री के अंदर। तो हम मल्टीप्लायर के सिद्धांत को समझ सकते हैं, और मल्टीप्लायर का सिद्धांत हमें साफ इंडिकेशन देता है कि नंबर ऑफ टाइम्स इनकम में इंक्रीज होता है ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट।